जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त नाज़रीन आपको बराह रास्त वो मनाज़र दिखा रहे हैं जहां आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान आज आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच होने जा रहा है। कदाफ़ी स्टेडियम में टॉस हो चुकी है और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। और ये नाज़रीन आपको साथ साथ में मनाज़र भी दिखा रहे हैं कि ग्राउंड के बाहर क्या मनाज़र हैं और लोग कितना एक्साइटेड हैं। साथ में शायकीन क्रिकेट जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान जो आज मैच है उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। काफ़ी सारे ये देखें फॉरनर्स की काफ़ी सारी तादाद इस मैच को देखने के लिए कदाफ़ी स्टेडियम की तरफ रुख किया हुआ है। उसके साथ साथ ये देखें कि कितनी बड़ी बड़ी लाइनें और क्राउड का देखें हजूम ये किस तरीके से कदाफ़ी स्टेडियम की तरफ उमड़ आया है और कदाफ़ी स्टेडियम में लोग बैठना भी शुरू हो गए हैं और तकरीबन फुल होने लगा है। और उसके साथ साथ स्क्रीनें चालू हो गई हैं, मैच स्टार्ट होने लगा है। चंद लम्हों के बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा और इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। साथ में हमारे सीनियर एंकर वो भी ग्राउंड के अंदर और बाहर के तमाम मनाज़र को कवर कर रहे हैं और गाहे बगाहे हमें आगाह कर रहे हैं कि बाहर की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, तमाशाइयों का क्या जोश व जज्बा है और साथ में जो क्रिकेट फैंस हैं वो आज के मैच को कैसे देख रहे हैं और इस मैच के हवाले से क्या उनकी राय है, प्रेडिक्शन है और किस टीम को वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर रहे हैं। जी अफजल साहब, अभी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ फैंस क्रिकेट हैं जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है जी आज का मैच आपको? मैच इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हम वैसे कि इंग्लैंड को सपोर्ट करने आए हैं। क्या तो दोनों मेहमान टीम है हमारी, पर एक ही है कि इनकी भी एक रवायती हरीफ ही है। अगर हमारे 50 साल पुराने रवायती हरीफ है, इनकी 150 साल पुरानी रवायती हरीफ है, तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और हम सपोर्ट दोनों को इंशाल्लाह करेंगे। पर ख्वाहिश है कि इंग्लैंड जीत के। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ना जीते? ऑस्ट्रेलिया इसलिए ऑस्ट्रेलिया के देखें अब लास्ट एक वीक में 5 खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह इसकी क्यों नहीं आ रहे? जबकि सारे फिट भी हैं या शायद इनके लिए वो IPL का प्रेशर है उस वजह से शायद नहीं आ रहे हैं या कुछ और बीच में रीज़न है। अभी तो वो बाद में चैम्पियन ट्रॉफी के बाद पता चल जाएगा। पर अभी फ़िलहाल हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हर टीम पाकिस्तान पहुँचे। एक इंडिया चले नहीं आई, उनके तो मामला हैं ही थे। ऑस्ट्रेलिया के भी मेन 5 प्लेयर हैं जो उनसे वो पाकिस्तान नहीं आए, क्या वजह है? मिस किसकी सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड की ऐसी क्या खास बात है जो उनको आप सपोर्ट करने के लिए आए? ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन मैं आज इंग्लैंड को सपोर्ट करूँगी क्योंकि उसकी प्लेयर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। बहुत नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आज जिसको मैं सपोर्ट करूँगी वो इंग्लैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो आपको पता है कि काफ़ी आज़ाद भी जीते हुए हैं, मगर इंग्लैंड की टीम इतनी मजबूत टीम नज़र नहीं आ रही, तो फिर आप क्यों इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही हैं? इसीलिए कर रही हूँ कि वो विन करें, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी इनकरेज हों और वो भी आज विन करें। और वैसे भी वो हमारे कंट्री में आए हैं, मैं इसलिए भी दोनों टीम्स को इस हवाले से सपोर्ट करूंगी कि वो हमारे कंट्री में आए हैं और मैं उनको वेलकम भी करूँ। जी नाज़रीन, अब आपको मैच की सूरत हाल से भी आगाह करते हैं। अभी आपने अफजल इफ्तिखार साहब जो सीनियर सपोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे लोगों का और शायकीन क्रिकेट से पूछ रहे थे कि आज वो किन को सपोर्ट करने हैं। जी मैच स्टार्ट हो गया है। जी बेन डकेट ओपनिंग के लिए आए हैं और साल्ट हैं उनके साथ। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आज जो इंग्लैंड की तरफ से प्लेइंग 11 क्या है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेइंग 11 क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में आज फिल साल्ट हैं, उसके साथ बेन डकेट हैं और स्मिथ हैं, जे रूट हैं, हैरी ब्रोक्स हैं और उनके साथ जॉस बटलर हैं जो कैप्टन हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। उसके बाद लिविंगस्टोन्स हैं और उनके साथ कार्स हैं। जोफ्रा आर्चर्ड भी इंजरी के बाद कमबैक किया है। बहुत बड़ी ये इंग्लैंड के लिए कामयाबी होगी और साथ में इनकी टीम को स्ट्रेंथन करने में जो किरदार होगा वो मज़ीद नुमायाँ हो जाएगा बॉलिंग में और बॉलिंग अटैक में, ख़ासकर फास्ट बॉलिंग में। और उसके साथ आदिल रशीद हैं प्लेइंग 11 में और मार्क वुड हैं। मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर्ड के बारे में कल भी के व्लॉग में भी आपको बता दिया था कि ये प्लेइंग 11 में शामिल हो गए हैं। और उसके साथ साथ अगर प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रेविस हेड हैं वो ओपनिंग करेंगे और मैथ्यू शॉर्ट हैं और उनके साथ स्टीव स्मिथ हैं वो वन डाउन पे आएंगे और उनके साथ जी मौजूद हैं इंग्लिश लेक्स कैरी और उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल हैं, बेन डेवरिस हैं और उनके साथ मैथन एलिस हैं और उनके साथ मौजूद हैं एडम जम्बा और स्पेंसर जॉनसन।
आपको बताते चलें कि स्पिन में ना लेग ब्रेक के तौर पे कल तनवीर के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उनको आज इंक्लूड नहीं किया गया, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। स्पेंसर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। जी तो नाज़रीन, मैच स्टार्ट हो गया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। जी नाज़रीन, आपको ग्राउंड के बाहर के क्या मनाज़र हैं वो साथ साथ में आपको आगाह कर रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि बाहर की क्या सूरत हाल है, तमाशाइयों का क्या क्राउड है, जोश व जज्बा है। और साथ में आपको हेड टू हेड मैचेस की भी बात करेंगे, वो स्टैट भी आपके सामने रखेंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अगर ODI में हेड टू हेड मैचेस हुए हैं तो किसका पलड़ा कितना भारी रहा है। सबसे पहले जी बात करते हैं हम स्टैट की, तो अभी तक 91 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है और उसके साथ साथ बात की जाए इंग्लैंड की तो 65 मैचेस अभी तक विन कर चुका है इंग्लैंड, और इसके साथ 2 टाई मैच हुए हैं और 3 जो है मैच बगैर किसी रिज़ल्ट के हुए, और 57.59% जो विनिंग रेशो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और 41.14 जो रेशो है वो इंग्लैंड की है। और टॉप बैटर की बात की जाए तो टॉप बैटर में ट्रेविस हेड हैं, नुमाया स्कोरर इस प्लेइंग 11 में, और वो 894 रन के साथ सरफहरिस्त हैं। और उसके साथ साथ अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में टॉप बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस प्लेइंग 11 में 969 रन बनाने वाले जोस बटलर हैं जो टीम को लीड कर रहे हैं। और टॉप बॉलर की बात की जाए तो एडम जम्बा हैं, और एडम जम्बा जो कि 34 विकेट लेने वाले नुमाया बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस प्लेइंग 11 में, और आदिल रशीद हैं 50 विकेट लेने वाले इस प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जी तो नाज़रीन, ये तो कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ नुमाया कारकर्दगी है जो आपको गोशगवार की, और साथ में हेड टू हेड मैचेस के हवाले से भी बात की कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। इस वक्त जो सलामी बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के वो क्रीज पे मौजूद हैं, और वो साथ में बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और उनके साथ जो साथ निभा रहे हैं वो मार्क वुड हैं। तो नाज़रीन, ये अभी पाकिस्तान में कदाफ़ी स्टेडियम में ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी क्योंकि होस्ट कर रहा है वो कदाफ़ी स्टेडियम में अभी ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान बहुत ही बड़ा मैच ग्रुप बी का। कल आपने देखा है साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 1 साइडेड मैच के बाद अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी थी, और आज कदाफ़ी स्टेडियम में मजमूई तौर पर पहला मैच है ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी का आज, और उसके बाद की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। और साथ में क्राउड आप दिखा रहे हैं कि ग्राउंड के बाहर की क्या सूरत हाल है, लोग कितना एक्साइटेड हैं, किस तरीके से इंतजाम किया गया है, खचा खच रोडें भरी हुई हैं, और ख़ासकर जो शायरीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच के हवाले से। इन ग्राउंड और आउट ग्राउंड को ओवरऑल जो कवर कर रहे हैं वो हमारे साथ सीनियर सपोर्ट जर्नलिस्ट हैं अफजल इफ्तिखार साहब। वो अफजल इफ्तिखार साहब हमारे साथ गाय बगा हमारा साथ निभाते रहेंगे।